हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। प्रत्येक क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज हम 1.4 जो आपकी एक नंबर प्रश्नावली वास्तविक संख्या की अंतिम एक्सरसाइज है, तो उसको हम सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उसमें जैसे आपके पास क्वेश्चन देखो, आपके सामने मैंने लिख रखा है 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चनों को एक ही पैटर्न है। इन सारे क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में इनका बेसिक बता चुका है, यानी जो 2 नंबर बेसिक का भाग था ना उसके अंदर मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताना हूँ कि जिससे आपका रिवीजन हो जाए और किस तरीके से हमें पता चलेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले ही देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम जब हल करेंगे उसके अंदर 2-3 बातें अपने को ध्यान देनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। आपको कोई भी भिन्न होता है उसका दशमलव प्रसार के बारे में मैंने बताया था। दशमलव प्रसार याद हो तो बताया होगा मैंने। और दशमलव प्रसार हमने देखा था प्यारे बच्चों कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक तो आपके पास था शांत, क्या था? शांत दशमलव प्रसार। और एक आपने पढ़ा था अशांत दशमलव प्रसार, पढ़ा था ना? एक शांत और एक अशांत पढ़ा था। अब बात करते हैं कि शांत के अंदर कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। शांत के अंदर प्यारे बच्चों वही नंबर्स आते हैं जिनका पॉइंट के बाद फिक्स जाके रुक जाए। जब हम किसी परिमेय संख्या में भाग दें, जैसे मैंने 5 में 2 का भाग दिया, तो ये फिक्स जाके क्या कर जाता है? 2.5 पर रुक जाता है ना? 2.5 फिक्स हो गया। यानी ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद जाके फिक्स हो जाएं, आगे तक चले नहीं, कंप्लीट हो जाएं, ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो एकदम शांत प्रकृति के होते हैं, यानी शांत होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें एक विशेषता जो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, अशांत जो है वो प्यारे बच्चों हमने देखा था 2 प्रकार का था। कैसा था? 2 प्रकार का था। एक तो था आवर्त और एक अनावर्त। एक आवर्त था और एक क्या था? अनावर्त था। अच्छा, अब एक बात और मुझे बताओ, आवर्त के अंदर कैसा नंबर था जिसके अंदर सेम अंक रिपीट हो? जैसे एग्जांपल लिया मैंने कोई भी इसका, जैसे 2.666, यानी इस तरीके से सेम अंक क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। उससे अपन क्या कहते हैं? आवर्त। लेकिन लिखोगे ना अशांत दशमलव प्रसार आवर्त, ठीक है। अब इसकी बात करें अनावर्त के अंदर प्यारे बच्चों, ऐसा नंबर्स जो पॉइंट के बाद हर बार अलग 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 प्रकार के नंबर आए लेकिन रुकेगा नहीं। अब बात आपको समझ में आई होगी कि जो पॉइंट के बाद जाकर फिक्स हो जाता है उसे क्या कहते हैं? शांत। अच्छा, अब यहां से इंपोर्टेंट बात क्या है वो देखो। शांत संख्याएं जितनी भी है वो सारी की सारी प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना परिमेय संख्या। अब इनमें से ये वाली जो संख्या है जिससे सेम अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 65 65 65 65 मैंने बाहर लगा दिया, तो ये भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्याएं होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्याएं। और ये जो होती है वो आपके अपरिमेय संख्याएं होती है, जिसमें रिपीट तो होता है लेकिन अलग अलग प्रकार के अंक रिपीट होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय या अनावर्त बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अंक रिपीट, लेकिन इसकी दोनों की प्रकृति तो क्या है प्यारे बच्चों? अशांत। अब देखो, जो मेन बात है वो अपने क्या ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं, उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इन क्वेश्चनों के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। ये तो हमने पीछे भी एक बार बेसिक में देख लिया, मैंने केवल आपको रिविजन करवाने के लिए पुनः आपको बता दिया। अब देखो, यहां से 2-3 लाइनें आपको लिखनी भी है। ये अभी वाला लिखना चाहिए तो लिख सकते थे, बाकी अपन ने पहले लिख लिया था। अच्छा, दोबारा देखिए ध्यान से। देखो, अपने को एक बात ध्यान देनी है कि शांत कब होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भिन्न शांत है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, शांत के अंदर शांत की कंडीशन बता रहा हूं मैं, ध्यान देना कि शांत कब होता है उसके बारे में। हाँ, तो हम लिखेंगे किसी
भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का क्या हर, हर को आप किससे लिखते थे, क्यू से, याद है ना, परिमेय संख्या को p बटा क्यू से लिखते थे, नीचे वाला हर होता है, तो जो हर है यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर के, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 या केवल दो या, ध्यान देना इसके ऊपर, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं ये लाइनें ना इसको लिख तो इतने ही सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 या केवल 2 या केवल 5, अर्थात मैं ये भी बात कह सकता हूं, अर्थात 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में होना चाहिए, के रूप में होना चाहिए। मैंने सारा ही मामला एक साथ ही लिख दिया है प्यारे बच्चों, बुक में आपको केवल इतना ही मिलेगा, ये वाला फॉर्मूले टाइप का। अब ये अपने 9th में भी पढ़ा था, याद हो तो आपको, तो इसमें अपने को याद क्या रखना है, कैसे दिमाग में सेट करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। ध्यान दो, कोई भी संख्या आ जाए, क्या आ जाए, किसी भी प्रकार की संख्या अपने पास परिमेय आ जाए, तो उस परिमेय संख्या का पता करना है कि ये वाली जो परिमेय संख्या है वो शांत है या ये वाली परिमेय संख्या अशांत है। तो उसके अंदर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि उस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का जो हर है ना, उसके अंदर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तब वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं कि Q जो है वो 2 आना चाहिए या मैं कहूं कि 5 आना चाहिए, या मैं कहूं कि 2 व 5 दोनों साथ में आना चाहिए। तो ऐसा नंबर्स है जो किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी Q के अंदर या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों साथ में आए, तब वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। अच्छा, शांत का मतलब ऐसे नंबर जिसका भाग देने पर पॉइंट जाके रुक जाए, उसे अपन शांत कहते हैं। और शांत संख्याएं हमेशा क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और अशांत के अंदर 2 प्रकार के थे, आवर्त अनावर्त। आवर्त तो शांत कहलाते हैं और अनावर्त क्या कहलाता है, अशांत, आवर्त क्या कहलाता है, परिमेय, और वो क्या कहलाते हैं, अनावर्त अपरिमेय कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मुझे आप बताओ कि अशांत के अंदर जो Q है ना, वो कैसा होना चाहिए। अशांत के अंदर Q यदि ये वाले पोर्शन नहीं आए, भाई अशांत के अंदर, अच्छा ये बातें, 2 बातें अपन लिख भी लेते हैं जिससे आपको कई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो मैंने शांत वाला मामला लिखा दिया, जैसे आप इसको शांत का एग्जाम्पल लेके अपन देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लास्ट तक, शुरू से अंतिम तक यदि मेरे साथ प्रश्नावली आपने कर लेना तो इस एक्सरसाइज में कैसा भी आपके डाउट नहीं रहेगा। आज अपनी इस एक्सरसाइज के लगातार चलते आ रहे हैं अपन, और आज ये अंतिम क्लास है आपकी, ठीक है ना। तो इस पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा, सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं वैसे ही आप समझें और कॉपी में काम करें, और आपके किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके मैथ में 100 में से 100 आराम से दिला दूंगा मैं। अच्छा, अब देखें, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा कि 5, जैसे मैंने लिख दिया 7 बटा, मैंने लिखा 10, 7 बटा 10। अच्छा, शांत का कब पता चलता है, जब नीचे वाले के अंदर 2 या क्या आना चाहिए, 5, यानी नीचे वाला जो Q है ना, हर, उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आना चाहिए। अच्छा, 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालो प्यारे बच्चों।
10 के क्या होते हैं 2 इंटू 5 होते हैं, निकालने आते हैं ना, एलसीएम की तरह निकालते हैं। तो आप लिखोगे 7 का 7 और 2 इंटू 5। अब देखो ये शांत है या शांत, आप बोलोगे सर शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसमें 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, दोनों में से एक आता तो भी चलता, दोनों आ गए तो भी चलेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों कैसी संख्या हो गई? शांत संख्या हो गई। अच्छा, अब यदि यहाँ पर केवल 2 आता तो भी क्या कहलाती? शांत। केवल 5 आता तो भी क्या कहलाती? शांत कहलाती। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बात करता हूं मैं अशांत की। किसकी बात करूं? अशांत की। तो ध्यान दो, अशांत की मैं बात करूं कि परिमेय संख्या का हर, ध्यान देना, परिमेय संख्या का हर या परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 2 व 5 के अलावा हो। 2 ऐसे लिख दो, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अलावा हो। जैसे अब हो, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इससे कोई ये डेफिनेशन तो नहीं है, अपने को केवल समझने के लिए मैंने आपको लाइन लिखवा दी। ये सारा मामला आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलो बात करते एग्जाम्पल की, ध्यान देना। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा हो। भाई ये आ गया, इसके साथ में कुछ और आ गया तो वो अशांत कहलाएगा, ठीक है। और यदि यही नहीं आए, इनके अलावा कुछ आ गया तो भी क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। जैसे नंबर्स की अपन बात करते हैं, मैं केवल हर की बात कर रहा हूं, ऊपर चाहे कुछ भी है। जैसे मैंने लिखा 7/3 इंटू 2 इंटू 5, क्या ये शांत है? आप कहोगे सर इसमें तो 2 आ गया, इसका मतलब शांत होना चाहिए। सर इसमें 5 आ गया, इसका मतलब शांत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए, तब शांत कहलाता है। इसमें 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 3। अब 3 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू शांत तो नहीं रही। 3 नहीं होता तो शांत कहलाती, इसलिए क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 11/7 इंटू 5। आप कहोगे सर इसमें 5 तो आ गया, इसका मतलब शांत होना चाहिए। लेकिन शर्त है प्यारे बच्चों, 5 है तो उसके साथ में या तो 2 आना चाहिए, उसके अलावा 3, 7 ये नहीं आने चाहिए। और ये आगे तो संख्या क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। आई क्या बात समझ में? तो ये 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इनका मिक्स करके आपके सामने क्वेश्चन को पेश करने वाला हूं, तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम समझेंगे। ये सारा कंसेप्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए किस तरीके से अपन हल करते हैं। अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए आप लोगों को। किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ये कह रहा है आप बिना भाग दिए, जैसे कोई भी संख्या आ गई ना, बताओ देखें ये आपके पास परिमेय है या अपरिमेय है, आपको बताना है। शांत है या अशांत है। तो आप क्या करोगे? इसको चेक करोगे। इसके टुकड़े होते हैं 3 इंटू 5। सर 5 आता तो मामला शांत था। ये 5 और 2 के अलावा कोई और आ जाए ना, तब वैल्यू अशांत हो जाती है। तो इसमें अपन ने भाग दिया है क्या? जो मैंने अभी मेथड बताया था, इसमें कहीं पर भाग दिया था क्या? तो ये कह रहा है बिना लंबी, इसका मतलब इस पैटर्न से करना है। और लंबी विभाजन कौन सी होगी? विभाजन मतलब भाग, कि इसका इसमें भाग दो, भाग देने के बाद जो भी नंबर्स आएगा पॉइंटों में, उसमें हम चेक कर लो कि शांत है या अशांत है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन उतना लंबा काम थोड़ी करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें बताना है
कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आई बात समझ में? शांत अशांत के ऊपर हमने अभी अभी चर्चा की थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, यानी 1 नंबर का ऑपरेशन करते हैं। देखिए 13/31 25 3125। ध्यान दो, इसको हल कैसे करेंगे? अभी अभी मैंने जो मेथड बताया था उसी मेथड से हल करना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन का तरीका पूर्ण तरीके से बता रहा हूं, ध्यान देना। आपको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के टुकड़े करने। अब कई बार क्या होता है, हम ऊपर वाले के करते नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, ऊपर वाले के करने जरूरी है, क्योंकि कई बार नंबर कट जाता है, इसलिए अपन को दोनों के टुकड़े करने हैं। तो मुझे बताओ 13 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होंगे? 13 के 13 ही होंगे, क्योंकि 13 के पाड़े में ही आता है। अच्छा 31 और 25 के टुकड़े क्या होंगे, हम निकाल लेते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं ना। हमने दिया 5 का भाग, 6 पंजे 30, 2 बार 5 बार, फिर 5 का 125, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का 1 बार। ये मामला आया, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है वो मेरे पास निकल के आया 5 बार। कितनी बार निकल के आए प्यारे बच्चों? 5 बार निकल के आए। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे बताओ ये शांत है या अशांत है? आपको मैंने शर्त क्या बताई थी, यदि केवल 2 आए तो भी शांत है, केवल 5 आए तो भी शांत है। यहाँ केवल 5 ही तो है। देखो ये चाहे कितनी बार ही रिपीट हो, लेकिन है तो 5 ही ना सारे। तो यहाँ 5 है केवल, इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत। तो आपको पता चला ये कैसा नंबर है, शांत है। अच्छा अब एक बात बताओ कि मैं इसके अंदर 2 की घात 0 लिख सकता हूँ क्या? भाई 2 की घात 0 लिखेंगे, 2 किसी की घात 0 उसका आंसर 1 आता है। तो 2 की घात 0 उसका आंसर 1, और 1 से इसको गुणा करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो नियम बन गया ना कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है ये। तो आप लिख सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, अतः 13/3125 शांत है, क्योंकि कारण देखिए मैं किस तरीके से, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, और जिसके इस रूप में होता है वो वैल्यू क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। ये अपन ने चर्चा कर ली थी। आया समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं ना प्रैक्टिस के लिए, तो सारा मेथड तैयार हो जाना चाहिए। अब मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते। 2 नंबर देखो, 17/8। 17/8। मुझे एक बात बताओ, 17 के टुकड़े क्या होते हैं? आप कहोगे सर 17 तो 17 के पाड़े में आता है, तो लिख दो प्यारे बच्चों 17। 8 के टुकड़े क्या होते हैं? सर 8 तो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब। अब आप बता दो शांत है या अशांत है? आप कहोगे सर आपने तो बताया था केवल 2 आए तो शांत होता है, तो है ये शांत? बिल्कुल है। तो आप लिखोगे अतः 17/8 शांत है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप में है। आ गया बात समझ में? क्लियर हो गया ना? कहीं पर भी डाउट हो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये लाइन मेथड में नहीं लिख रहा हूं बार बार, ये लाइन आपको सभी क्वेश्चनों के अंदर लिखना है, सभी प्रश्नों के अंदर। मैं केवल आपको आंसर हल करके बता रहा हूं, तो ये लाइनें आपको खुद को लिखना है। चलो ठीक है, बाद में मिटो देता हूं। 3 नंबर की बात करते हैं। 64/455। 64/455। 64/455 इसके हम टुकड़े करते। 64 के टुकड़े क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 2 2 2 2 2। 5 बार आएगा क्या? चेक कर लेते हैं। ये हो गया 2 को 2 से 4, 4 और 4, तो यह हो जाएगा 16, 16 चौक
64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 तो ऊपर आएगा। अब नीचे वाले की बात करते हैं, क्या आएगा, ध्यान दो। तो नीचे वाले की जब मैं बात करूं तो उसमें 455 है, तो 455 के क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 455 के अभाज्य गुणनखंड भाग देता हूं मैं 5 का, 9 पंजे 45 और 5 एकम 5। फिर मैं भाग देता हूं 7 का, 7 एकम 7, 7 3 21। फिर 13 का भाग देता हूं 1, यानी ये वैल्यू निकल गई। इसको लिखो, 5 आया, 7 आया और 13 आया। क्या कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा सर, नीचे तो 2 है ही नहीं, 2 होता तब काटते ना। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें 5 है, हाँ है। आप कहेंगे कि जब 5 होगा तो शांत होना चाहिए, लेकिन एक शर्त बताई थी मैंने कि 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ गया ना तो अशांत होगा। देखो 7 और 13 आ गया, और 7 और 13 2 और 5 के अलावा है, इसका मतलब ये प्यारे बच्चों क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं, ये लाइन आप लिखोगे, अतः 64/425 अशांत है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है। ऐसे लिखना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15/1600, 15/1600। अब ध्यान दो, 15 का आप टुकड़े लिख सकते हो ना। 15 का होता है 5 3 15, सही बात है क्या, 5 3 15 लिख सकते हो। 1600 के क्या लिख सकते हो, आप निकाल के देख लो, 1600 के निकाल के देख लो। बाकी ये किसका स्क्वायर होता है, देखो ये 16 अलग लिख दूं, 100 में अलग लिख दूं, तो 16 होता है 2 की घात 4, 2 की घात 4, ये हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। और 25 चौके 100, तो 2 की घात इधर से भी 2 आ जाएगा और 5 की घात 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की घात 6 और ये बन जाएगा 2 की घात 5 की घात 2। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 की घात निकल के आई 6 और 5 की घात निकल के आई 2। यहां से कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कट ही रहा है। क्या कट रहा है, देखो आप कहोगे सर 1 5 कट जाएगा, 1 5 कट जाएगा तो ऊपर 3 बचा, 2 की घात 6 बचा और 5 की घात 1 बचा। 2 था ना, 5 2 बार थे, तो 1 5 क्या हो गया, कट गया ऊपर वाले से, तो ये बच गया 3/2 की घात 6 और 5 की घात 1। अब मुझे बताओ कि इसमें 2 आया है, बिल्कुल आया है, 5 आया है, बिल्कुल आया है, इन दोनों के अलावा कुछ और है, नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहीं पर भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना। अपने क्लास को लाइक सब्सक्राइब सभी बच्चों तक भेजा करो, आप भेजते ही नहीं हो, सभी भेजा करो। अपने क्लास के भी मतलब 50-60 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते, पढ़ते तो है नहीं, केवल 3-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 29/343, 29/343। 29 के टुकड़े कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो 29 के टुकड़े नहीं कर सकते तो 29 का 29। 343 में किसका भाग जाएगा, 343 होता किसका क्यूब है, आप देखो 7 का क्यूब होता है, किसका होता है प्यारे बच्चों, 7 का क्यूब होता है। अब मुझे बता दो यहाँ 2 आया है क्या, नहीं आया, 5 आया है क्या, नहीं आया, यहाँ देखना है नीचे वाले में नहीं आया, 2 और 5 दोनों आया है क्या, नहीं आया, इनके अलावा आया है क्या, बिल्कुल आया है 7, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, 23/2 की घात 3 5 की घात 2, मैं यहीं से बता देता हूँ 6 नंबर, ध्यान दो। चलो लिख देता हूँ 23/2 की घात 3 5 की घात 2। अब बात मुझे बताओ, इसमें तो टुकड़े करके दे दिए, तो फिर क्या दिक्कत है, बताओ 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो शांत हो गया, सामने पड़ा है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर इसके 7 नंबर की। देखो 2 आ गया, 5 आ गया, इन दोनों के अलावा यहाँ पर एक और बैठा है, कौन बैठा है, 7,
ये नहीं होना था। इन दोनों के अलावा कोई और आ जाए तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, अशांत कहलाती है। यदि इसको हम और सोल्व करके लिख दे तो यहाँ पर जो वैल्यू है अपन देख लेते हैं इसको किसका भाग जाएगा, 129 में लिखता हूँ, एक बार सोल्व करने की कोशिश अपन करते हैं इसको आगे। 129 बट्टे में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, इसको चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो नहीं आएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। ऊपर वाले में आप भाग देके सोल्व करके टुकड़े निकालना और नीचे वाले को ऐसे ही लिखना, लेकिन एक वैल्यू 3 आएगा, लेकिन 3 तो नीचे कटने वाला ऑप्शन नहीं है। 7 की घात 5 कैसे कटेगा, इसका मतलब इनके 2 और 5 के अलावा आ गया ना, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अशांत कहलाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर के अंदर लिखा 6/15, तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 तिया 6, 15 के क्या होता है 3 × 5। अब देखो 3 से 3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। नहीं दिखाई दे रहा है, इस साइड लिख देता हूँ, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। 2 × 3 और 5 3 15, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 2 बचा, नीचे क्या बचा, 5 बचा। तो यहाँ मुझे बताओ नीचे वाला जो पोर्शन है वो 2 या 5 के अलावा कुछ है क्या, नहीं है। 2 है, बिल्कुल है, नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, 5 है, इसका मतलब क्या है, शांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए ना तब अशांत होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो कि 35/50 लिखा है। 35 के टुकड़े क्या कर सकते हो आप, 35 के 7 पंजा 35, ठीक है। 50 के 2 × 5 की घात 2, यानी 25 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 50 बनेगा। तो देखो 2 और 5, तो यहाँ से देखो 5 ऐसे लिख दो मैं, 5 × 5, दोबारा देख लो ध्यान से, 7 पंजे 35, 50 को 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 1 5 से 1 5 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 7, नीचे क्या बचा, 2 और 5 बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों, 2 और 5। और जिसमें 2 और 5 साथ में आ जाएं तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, शांत कहलाती है। या केवल 2 आ जाए तो भी क्या कहलाती है, शांत, या केवल 5 आ जाए तो भी क्या कहलाती है, शांत। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 10 नंबर की। 77/210, 77/210। 77 को क्या लिख सकते हो सर, 7 × 11 लिख सकते हैं। 210 को क्या लिख सकते हो, 210 में 2 का भाग मैंने दिया तो मेरे पास निकल गया 105। देखो करके देख लेते हैं इसको, यहाँ कर लेता हूँ मैं। 210 में 2 का भाग दिया एक बार 105, फिर मैंने दिया 3 का, 3 × 9, 5 × 3 15, फिर 5 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो यहाँ से 1 तो 2 आया, 1 3 आया, और 1 आया 5, और 1 आया 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 11 बट्टे में 2 3 5। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि 2 और 5 के अलावा कोई और है क्या, सर बैठा है यहाँ पर, तो 3 बैठा है और 3 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, अशांत हो गई। क्या होगी प्यारे बच्चों, अशांत। जिसमें ये नहीं आएगा तभी वो क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। तो ये अपने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कैसे पता चलता है कि शांत है और कैसे पता चलता है कि ये वैल्यू अशांत है। अब दूसरा क्वेश्चन है ना, वो इसी से संबंधित है। इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करना है, कैसे करना है वो ध्यान दो। तो मैं पहले तो एक बार आपके सामने शांत वाले क्वेश्चनों को लिख देता हूँ। मार्कर कहाँ है, पड़ा है, देखते हैं। शांत वाले को लिख देता हूँ। जैसे क्या पहला क्वेश्चन शांत था, आप कहोगे सर पहला क्वेश्चन शांत था क्योंकि यहाँ पर क्या आया था, शांत था ना, तो इसको लिख दो। क्या आया था इसका आंसर शांत वाले का, 13/5 की घात 5 आया था। दूसरा शांत था क्या सर, दूसरा शांत था 17/2 की घात 3 आया था। तीसरा शांत था क्या, तीसरा तो आपके पास अशांत है, इसको हमें नहीं लिखना, एक बार छोड़ दो। चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा अपने पास था 15/1600 शांत था। आंसर क्या आया था वो बताओ मुझे।
तो आप कहोगे सर 3/2 और 5 आया है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बात करें 5 नंबर क्वेश्चन अशांत है, छोड़ दो इसको। और 6 नंबर शांत है, ये तो दे ही रखा है इसमें खुद ने टुकड़े। और ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये क्या था आपके 8 नंबर शांत था, तो 2/5 आया है। क्या आया इसका आंसर, 2/5 आया है। ठीक है, शांत है। नेक्स्ट बात करें 9 नंबर, आपके पास क्या निकल के आया प्यारे बच्चों, 9 नंबर ये बैठा, ये निकल के आया शांत। आंसर क्या आया, 7/2 × 5 आया। ठीक है, इसमें 10 नंबर में क्या आया, अशांत आया, इसको नहीं लेना है। ये मैंने क्यों टिक किया है, इसका लॉजिक क्या है वो ध्यान दो। मैंने शांत वाले को क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरा प्रश्न ये कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव पसार का मतलब आप उसको दशमलव में लिखो कि पॉइंटों में लिखो। जैसे आप इस 3125 का 13 में भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा पॉइंटों के अंदर। तो इतना लंबा भाग थोड़ी करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। वो तरीका क्या है वो इसमें हम करेंगे। देखो ये कह रहा है वो जो ऊपर दिए गए प्रश्नों में से परिमेय संख्याओं के दशमलव पसार लिखो जो शांत हैं, जो शांत है उन्हीं के लिखने, जो अशांत है उन्हीं के नहीं लिखने हैं। इसलिए मैंने शांत वालों को ले लिया, अशांत वालों के नहीं लिखना है। अच्छा ठीक है, अब अपन इसको हल करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी मेथड आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अच्छा लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब दूसरे बच्चों तक जरूर भेजना प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 शांत था क्या, बिल्कुल था सर। तो 1 नंबर को लेते हैं। 1 नंबर अपने पास शांत था 13/3125, 13/3125। आपने इसको सॉल्व किया था, वो निकल गया 13/5 13/5 दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपन ने अभी भी तो किया है। तो अब मुझे बताओ इसका दशमलव पसार लिखना है, यानी पॉइंट के अंदर इसका आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ध्यान दो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर हमें ऐसे भाग देने में बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको छोटा करके लिखना है। वो तरीका क्या है वो ध्यान दो। एक बात बताओ, भाग देना आसान किसका होता है। आप कहोगे सर नीचे 0 आ जाए ना तो भाग देना बड़ा आसान होता है, सीधा जितने हैं उतने छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो अपन इसको 0 बना ले। अच्छा 5 को मैं किससे गुणा करूं कि ये 0 बनेगा, 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा ना तब जाके 0 बनेगा। इसका मतलब यहाँ मुझे 2 लाना पड़ेगा, नीचे 2 लाऊंगा तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इसके पास 5 बार है तो मुझे 2 कितना लाने पड़ेंगे, 5 लाने पड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी 2⁵5 लिख देता हूँ और नीचे भी क्या कर देता हूँ 2⁵5 लिख देता हूँ। सही बात है क्या, ऊपर भी 2⁵5 और नीचे भी 2⁵5। इससे क्या फर्क हुआ, क्या पड़ेगा फर्क, क्योंकि 0 बन जाएगा। और 0 बन जाता है तो भाग देना बड़ा आसान हो जाता है ना। तो देखो दोबारा ये कटने चाहिए वापस, क्यों लगाया है, क्योंकि मैं नीचे वाले को 0 बनाना चाहता हूँ। 0 बन जाएगा तो भाग देना आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब यहाँ दोनों में 5 है ना, 5 सेम है। आप 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो 10, 5⁵5 होता कैसे, एक बार दोबारा देख लेना। ये है ना, आपने ऐसे नियम पढ़े थे कक्षा 8 में और 9वीं में थोड़ा बहुत 9वीं में भी आया था। यहाँ देखो ये घात समान है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसकी घात को ऊपर लिख सकते हैं ना, घात ऊपर। तो 5 दूनी क्या होता है 10 और 10 की घात क्या आ जाएगी 5। तो आपको सीधा ही लिखना है, कैसे कि 5 दूनी 10 और घात सेम है तो सेम लिखना है, सेम वाला ही लेना है, सेम तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे फिर निकलेगा कैसे। अच्छा ऊपर वाला 13 का 13, 2⁵5 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5, 4 ठीक है। और 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी 32 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 32। अब आप मुझे एक बात और बताओ, ये तो 32 हो गया, तो नीचे जो है ना 10⁵5, तो 10 के कितने जीरो आपके पास सर, 5 जीरो है, तो लगा दो 5 जीरो।
और ऊपर 13 को किससे गुणा कर दो, 32 से गुणा कर दो। तो 13 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 32 से गुणा कर रहा हूँ, ध्यान देना। 6 9 2 3 6 11 हासिल 4, 416 कितना आ जाएगा, 416। अच्छा, अब इसका आंसर लिखना है, और आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। आंसर लिखना है तो मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर जब अपन आंसर लिखेंगे उसमें कितने छोड़ के लगाएंगे। तो जीरो कितने अपने पास, 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट। ये चेंज हो गया, देखो ऐसा नहीं तो क्या करते आप, इसको भाग देते, बहुत बड़ा हो जाता। आया मेथड समझ में, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, और कौन सा था शांत, 2 नंबर शांत था, ले लो 2 नंबर। 2 नंबर में 17/8 आंसर आया था आपके, 17/2 की घात 3 आया था। अच्छा, 2 को 10 बनाना है तो किसकी आवश्यकता है, 5 की। उसमें क्या थी, 2 की आवश्यकता, इसमें तो 2 है तो 5 की आवश्यकता है। लेकिन 5 कितने चाहिएंगे, 3 चाहिए। इसके ऊपर घात है उतना ही उसको लाना है। तो यहाँ आपको पता चला कि सर इसके पास 2 की घात 3 है तो मुझे 5 की घात 3 की आवश्यकता है। भाई जोड़ा तो बनाना पड़ेगा। तो नीचे आपने लगाया 5 की घात 3, तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, 5 की घात 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, इन दोनों में 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, ऊपर घात कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है। मामला सेट। अब देखो ऊपर वाला 17 का 17, 5 की घात 3 होता है 125, 125। अब 125 को किससे गुणा कर देते हैं, 17 से गुणा कर देते हैं। देखो किससे गुणा करें, 17 से। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 81, 7 और 1 8, और यह देगा 5 2 1, जोड़ देते हैं 5 12 81, 10 और 1 11 और 1 ये 2, यानी 21 25। तो 2125 निकल के आया। बट्टे में 10 की घात 3 है, तो बताओ कितने जीरो है इसके पास, 3 जीरो है सर, तो 3 जीरो लगा दो। अब 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो देखो 1 2 3 छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कौन सा था शांत, उसको लिखते हैं। जो शांत है ना उसी को लेना है, उसी को लेना है। अच्छा ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये शांत नहीं है, ये वाला शांत है। क्या है आंसर, 15/1600 बराबर में क्या आया था, 3/2 की घात 6, 5 की घात 1 आया था। अब कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। इसके पास 2 की घात कितनी है, 6, तो आपको 2 की घात 6 तो 5 की घात कितनी बनानी पड़ेगी, 6 बनानी पड़ेगी। तो 5 की घात 1 तो पहले सही है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 5 कम पड़ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इधर 5 की घात 5 कम पड़ रही है, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो नीचे आपने 5 की घात 5 लगाई, तो ऊपर भी क्या लगानी पड़ेगी, 5 की घात 5 लगानी पड़ेगी। अच्छा अब देखो ध्यान से, ऊपर नीचे वाले को ध्यान से देखते हैं। तो 3 का 3, 5 की घात 5 कितना होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा सोल्व करके। देखो करते हैं इसको सोल्व, 5 5 5 5 5 5 बार हो गया ना, ठीक है। यह आ जाएगा 25 25 25 को 25 625, और फिर 5 से इसको गुणा करते हैं तो देखो कितना आता है, 25 2 80 10 2 12 1 80 30 और 1 31, तो क्या निकल के आया, 31 25। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ से नीचे वाले को हम सोल्व करें तो देखो 2 की घात 6 और ये दोनों मिलके कितनी बन जाएगी, 5 की घात भी क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, 6 बन जाएगी। अच्छा ये 6 बनने के बाद अब हम इसको क्या करें, अब हम इसको सोल्व करके लिखते हैं। इसको 3 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करें, 3 से। देखो यही कर देता हूं मैं। तो 5 तेरी 15 1 80, 6 और 1 7, 3 और 3 तिया 9, बट्टे में ध्यान दो, इसमें क्या आएगा, 5 दूनी 10
10 की घात 6, 10 की घात 6। अच्छा 10 की घात 6 है तो कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 6 जीरो। ध्यान देना, दोबारा देख लेते हैं। 15 1 80, 6 और 1 7, और यह जाएगा 3, यह जाएगा 9। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 13 में 75, नीचे 10 की घात 6 तो कितने जीरो प्यारे बच्चों? 6 जीरो। तो कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है? 6 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 6 छोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ दिया ना, अब पॉइंट लगा दो। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये वाला देख लिया। अच्छा अब इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको देखो ध्यान से। इसमें आपके पास 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो कितना कम पड़ रहा है? 5 की घात 1 कम पड़ रहा है। तो आप 5 की घात 1 नीचे लिखोगे, 5 की घात 1 ऊपर लिखोगे, फिर सॉल्व कर दोगे ना? बिल्कुल कर देंगे सर, वेरी गुड। अच्छा इसको देखो, इसके अंदर आपके पास क्या कम पड़ रहा है? आप कहोगे सर इसमें, अच्छा इसको बता देता हूँ ना, किसी को लग रहा होगा ये कैसे होगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है, इसको मैं बताता हूँ। 6/15, आंसर क्या आया इसका? 2/5 आया है। 2/5 आया है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें 5 एक बार है, 5 कितनी बार है? एक बार। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ रहा है। तो आप कहोगे सर 5 की घात 1 के पास मुझे 2 की आवश्यकता है, तो आप ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। आई क्या समझ में? नीचे 2 की आवश्यकता है ना 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी क्या लगाना? 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। 10 में कितने जीरो? 1, तो 1 छोड़ के क्या लगा दो प्यारे बच्चों? पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और है अपना, अंतिम वाला नहीं है ये वाला, 9 नंबर एक और है, देख लेते हैं। 4 नंबर आप लोगों को करना है, ये हो गया 5वां। छठा एक और बता देता हूं मैं, अंतिम। 35/50, आंसर आया था 7/2 × 5। 2 × 5, अरे तो ये तो 10 बन ही गया, बनाने की क्या आवश्यकता है? देखो कितना आसान निकल के आया। लास्ट क्वेश्चन क्या एंजॉय बनानी है। देखो 7/10, 10 में कितना? 1 जीरो, तो 1 छोड़ के क्या लगा दो प्यारे बच्चों? पॉइंट लगा दो। ये लो आपका फाइनली आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे क्या निकल के आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एक्सरसाइज अपन स्टार्टिंग से लेके बेसिक के साथ पूर्ण तरीके से, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा, बढ़िया तरीके से हमने तैयार किया। तो आप लोग भी इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। मेरे स्कूल के बच्चे, काफ़ी बच्चे काम पूरा कंप्लीट कर भी रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट तक अपने को चलना है कि हम मैथ के अंदर 100 में से 100 लाने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अंतिम प्रश्न अपना 3 नंबर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। प्रश्न एक, कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव पश्चात नीचे दर्शाए गए हैं, यानी दशमलव पश्चात आपको दे रखे हैं, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, यदि है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपने को इस तरीके से दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, इसमें पॉइंट के बाद जाके यहाँ तक क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए एक ऐसी संख्या हो गई शांत हो गई, यानी ऐसी संख्या जो समाप्त हो जाती है वो संख्या शांत होती है, और शांत संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया दशमलव पसार कैसा है? बताओ, देखें, शांत है। दिया गया दशमलव पसार कैसा है? शांत है। और जिसका दशमलव पसार शांत है, यानी पॉइंट के बाद जाके रुक जाए, जिसका दशमलव पसार शांत, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है ना, इसलिए इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना हर के, वो क्या होंगे देखो, या फिर आप लिख सकते हो
इसको P बट्टा Q, और यहाँ लिख दोगे Q इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में, इसको P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। आई क्या बात समझ में, है नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं इसके हर को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा था यदि परिमेय संख्या है तो उसके हर को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ये अपने को कह रहा था, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखो पॉइंट के बाद अलग अलग अंक रिपीट हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत कहलाती है। लेकिन है कैसा, चलो लिखते हैं पहले। तो लिखोगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत, कैसा है, अशांत अनावर्ती है या अनावर्त है, यानी अलग अलग अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर और रुक भी नहीं रहा है, इसलिए अशांत है, और अशांत है अनावर्ती है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ जब अशांत होता है और आवर्ती होता है तब तो परिमेय संख्या होता है, यहाँ है अनावर्ती, इसलिए यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, ये हमने पूरा बेसिक में चर्चा कर रखे हैं, क्या होती है अशांत अनावर्ती आवर्ती, ठीक है ना। इसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा इसको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते, आई बात समझ में, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, आज जो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, देखिए ध्यान से। अच्छा इसके अंदर इसके ऊपर एक बार लगा है और बार का मतलब होता है कि इतने वाला पोर्शन बार बार क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें भी लिखोगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार, बताओ कैसा है, दिया गया दशमलव प्रसार मतलब अंक रिपीट हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, अशांत है। दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्या है प्यारे बच्चों, आवर्ती है। अशांत अनावर्ती तो ये है, ये आवर्ती है क्योंकि इसमें वापस वही अंक रिपीट हो रहे हैं सेम, तो ये हो गया आवर्ती। अच्छा जो आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होती है, ये भी बात आपको पता है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या है, इसकी भी हमने चर्चा की थी ना, परिमेय संख्या है। इसको P बट्टा Q, जहां Q इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0, इसको P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अच्छा लेकिन एक बात और बताओ, ये तो परिमेय संख्या है, तब इसके हर के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो आप लिख दोगे अतः इसके हर को 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
p बटा q के सॉरी 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? ये सारा जितने भी अपन ने ये तीनों क्वेश्चन किया ना, सारा बेसिक ही है आपका। तो एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो। हमने एक्सरसाइज 1 को बहुत शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन हमने हल कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा है दोबारा स्टार्टिंग से क्लासेस देख लें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और अपनी क्लास को जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।